तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो भाई अब समझते हैं इसको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया पहले ये बताऊंगा। तो भाई ये है हमारा टाइम एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से है कुछ। तो मान लो एक कोई भी पार्टिकल है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह जा रहा है। यहाँ पे 0.1 है और ये 0.2 है, लेट से। तो हम इसका मोशन एनालाइज कर रहे हैं 0.1 से लेके 0.2 के बीच में, इसके मोशन को हम देख रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था एवरेज वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक लाइन से हमने जोड़ दिया था इसे, इस लाइन से हमने जोड़ दिया। मान लो यहाँ पे टाइम है t1, यहाँ पे टाइम है t2, और इन दोनों के जो मिड पॉइंट पे जो टाइम होगा, मतलब इनके बीच में कोई टाइम होगा t3। तो भाई t3 जो है, अगर इसको हम कुछ इस तरह से कर दें तो t3 जो है t1 और t2 के एग्जैक्ट बीच में आएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था v बार एवरेज, यहाँ पे बार लगा रहे हैं। तो v बार एवरेज का मतलब है एवरेज वेलोसिटी, ये होता है डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो यहाँ पे डेल्टा x अगर 1 से लेके 2 तक हम जाएं, यहाँ पे t2, x2 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे होगा t1, x1। तो भाई डेल्टा x जो है चेंज ऑफ पोजीशन कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये तो कहानी थी एवरेज वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी कब आती है पिक्चर में, जब हम किसी गिवन टाइम इंटरवल पे मोशन एनालाइज करते हैं, तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टाइम इंटरवल जो है कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, बहुत छोटा नहीं होगा वो टाइम इंटरवल, मतलब एक सिग्निफिकेंट वैल्यू वहाँ पे होगी टाइम इंटरवल की। जैसे t1 से t2 के बीच में कुछ डिफरेंस होगा टाइम का, तो उतने टाइम में हम बोल रहे हैं कि उसकी एवरेज वेलोसिटी दिखाओ, बताओ। तो वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब भाई क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे डेल्टा t जो था वो था t2 माइनस t1। अब अगर मैं इस डेल्टा t को रिड्यूस करूँ, मतलब टाइम इंटरवल छोटा करूँ, तो अगर मान लो टाइम इंटरवल में छोटा कर रहा हूँ, अभी t3 मिड पॉइंट पे था, t3 को हम मिड पॉइंट पे ही रखेंगे। अब मान लो मैंने इसका एक नया पॉइंट ले लिया, ये 0.3 है, ये 0.4 है। तो मैंने कहा जो t3 है, यहाँ पे जो t3 है, ये इसके नीचे जो टाइम होगा जस्ट, और इसके नीचे जो टाइम होगा जस्ट, इनके भी मिड पॉइंट पे आ रहा है। तो अगर हम 3 से लेके 4 तक, 0.3 से 0.4 तक इसका मोशन अगर एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। तो भाई अभी क्या कर रहे थे हम, 1 से लेके 2 तक इसका मोशन देख रहे थे, तो ये लाइन जो है बन रही थी। अब अगर हम टाइम इंटरवल छोटा करते हैं और t3 को मिड में रखें नए टाइम इंटरवल के भी, मतलब मान लो यहाँ पे हमने बोला कि ये है 4 से लेके t2 जो था, t1 4 सेकेंड था, t2 था 6 सेकेंड, तो इसके बीच में जो t3 होगा वो होगा 5 सेकेंड, क्योंकि ये टोटल टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का है और 1 सेकेंड दूरी है। अब मैंने 5 सेकेंड को बीच में रखा और मैंने बोला आप 1 की जगह 0.5 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले लो। तो भाई 3 से लेके 4 तक जो है ये 0.5 सेकेंड है, यानी कि यहाँ को होगा 0.25, यहाँ को 0.25, तो ये बन जाएगा, ये वाला जो टाइम है ये आ जाएगा 5.25 और ये आ जाएगा 4.75, और इसके मिड में 5 सेकेंड रहेगा, यानी t3 जो है मिड में रहेगा। तो अगर ये टाइम इंटरवल डेल्टा t में और छोटा कर दूं और इसको ले लूँ लगभग 0.0001 सेकेंड, इसको छोटा करते जाऊं और इतना कम टाइम इंटरवल ले लूं, तो जो ये लाइन पास हो रही है वो एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगी, और जो 2 पॉइंट है वो इतने क्लोज आ जाएंगे, टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि वो पॉइंट
दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, उस केस में जो लाइन होगी वो टेंजेंट हो जाएगी इस कर्व पे। मान लो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो एक कर्व है, तो अगर टाइम इंटरवल आप बिल्कुल छोटा कर दोगे, इंस्टेंट पे ले लोगे, बिल्कुल इंस्टेंट पे इसलिए बोल रहा हूँ, टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि उसका डिफरेंस कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं रखेगा, वो बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, तो उस इंस्टेंट पे ये जो लाइन है वो टेंजेंट हो जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए हम स्लोप ऑफ द लाइन निकाल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन 1 से लेके 2 तक जो गई थी उसका स्लोप x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस में टाइम है, तो स्लोप निकाल रहे हैं उस लाइन का। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी वो इस लाइन का स्लोप आ जाएगी। और हमें पता है किसी भी कर्व पे अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हम लेते हैं dy बाई डी एक्स। यहाँ पे x एक्सिस में टाइम है और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, तो dx बाई dt बन जाएगा इस केस में एवरेज वेलोसिटी। और ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि ये इंस्टेंट की बात हम करेंगे, तो भाई जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आ जाए तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है एक नए कॉन्सेप्ट का रूप ले लेता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि हम एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करेंगे, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। तो भाई यहाँ से आया वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। वैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके सर पे ऐसे वेक्टर लगाना चाहिए, पर वेक्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो तभी लगाएंगे इसके सर पे हम वेक्टर। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx बाई dt किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। और यहाँ पे x अगर टाइम का फंक्शन है तो t इज इक्वल टू ए। मान लो किसी a पॉइंट पे आप बोल रहे हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो dx बाई dt एट t इज इक्वल टू ए, ये दे देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मॉड क्या होता है भाई, वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी। पॉजिटिव मतलब कि मोशन जो हो रहा है, वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है, मतलब कि जहाँ को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहीं को वेलोसिटी है, या फिर मोशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी है। और अगर ये नेगेटिव आती है इसका मतलब पार्टिकल रिटर्न बैक कर रहा है। मान लो हम मोशन देख रहे थे आगे की ओर प्लस एक्स एक्सिस की ओर, तो अगर पार्टिकल वहीं को ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है पॉजिटिव आएगी, और अगर रिटर्न बैक कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मोड होता है, मोड मतलब नेगेटिव साइन को हम नहीं लेंगे, खाली मैग्नीट्यूड बता देंगे, तो उसको बोलते हैं वी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, मोड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो भाई अभी मैंने बताया अगर टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 है तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी वी बार एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है या टेंडिंग टू 0 है तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, सिंपली मान लो अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है किसी भी पार्टिकल का, तो ये मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो अगर हम इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लो t1 था और ये पॉइंट 1 है, तो जो भी होगा इस पॉइंट 1 पे हमने बोला कि इसकी वेलोसिटी बताओ, तो हमेशा वेलोसिटी ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस जो होती है वो टेंजेंट टू द कर्व होती है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी v1, तो इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम जो भी वेलोसिटी होती है पार्टिकल की उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसकी वेलोसिटी सेम हो पूरे मोशन के दौरान, वो चेंज भी हो सकती है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम वेलोसिटी पूछते हैं तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये खाली मैग्नीट्यूड बताता है, और ये जो है प्रॉपर वी इंस्टेंटेनियस जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो मोड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। वो खाली तेजी ये बताता है कितनी तेजी से पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उस स्टैंड पर, डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं देता इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली हम बोलते हैं वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब कि वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो भाई
अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मान लो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल मोशन कर रहा है, कोई एक पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है टाइम का फंक्शन पॉइंट टू टी क्यूब, यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन है टाइम का। तो रिलेशन ये दिया गया है पॉइंट टू टी क्यूब, एक्स इज इक्वल टू पॉइंट टू टी क्यूब। तो ये बोल रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो एक टाइम इंटरवल दे दिया 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी निकालो पार्टिकल की। अगला है आप निकालो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल की एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो भाई दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। सेकेंड पार्ट बोल रहा है आप बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो भाई मैंने आपको बताया था पहला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। v एवरेज जो होता है, v बार एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी, ये होता है डेल्टा x बाई डेल्टा t, यानी कि ये होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो भाई इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है हमें, x2 माइनस x1 यानी कि x2 निकालना है। तो भाई x2 क्या होगा, जो t2 टाइम पे इसकी पोजीशन है, x1 क्या होगा जो t1 टाइम पे पोजीशन है। तो यहाँ पे हमें पता है t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप कुछ मत करो, ये टाइम की वैल्यू पुट कर दो इस रिलेशन में, तो आपको x2 मिल जाएगा। x2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा 0.2 इंटू 2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर टाइम पुट करोगे 2 सेकेंड, और x1 आ जाएगा 0.2 इंटू t1 का क्यूब, यानी कि t1 है 1 सेकेंड, 1 का क्यूब। तो x2 माइनस x1 कितना आ गया 0.2, कॉमन ले लो, 2 का क्यूब हो गया 8, 1 का क्यूब हो गया 1, और अपॉन में t2 माइनस t1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ जाएगा। तो ये हो गया 0.2 इंटू 7, यानी कि ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी 1.4। और ये था मीटर में। ये क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे मीटर में है जो डिस्प्लेसमेंट है, तो 1.4 मीटर पर सेकेंड। भाई यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट की मिस्टेक करोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आता होगा आपको लेकिन क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, तो यूनिट्स का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या यूनिट दी गई है, तो सबसे पहले स्टेप यही होता है, हमें यूनिट्स को सही से देख लेने हैं। अब दूसरा पार्ट है इंस्टेंटेनियस, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था v इंस्टेंटेनियस होता है dx बाई dt एट t इज इक्वल टू a। तो भाई डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे कर रहे हैं dx बाई dt। मैंने आपको कैलकुलस के टूल्स में बताया था x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन अगर करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है 0.2 t क्यूब, तो आप रखो d बाई डी टी और 0.2 t क्यूब। तो भाई हमेशा ध्यान रखना अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू टी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। तो अब देखो जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ t की पावर 3 हो जाएगा, t की पावर n मान लो इसे, तो ये निकल के कितना आएगा n t टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ पे n की जगह आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 3t स्क्वायर, और 0.2 भी है तो 0.2 इंटू 3t स्क्वायर, ये इसका आ गया डिफ्रेंसिएशन, dx बाई dt आ गया। अब कब पूछा है उसने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 सेकेंड पे, तो t की जगह रख दो 1, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.6। और भाई ध्यान रखना हमेशा वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड आई, ये 0.6 मीटर पर सेकेंड।